मुद्दा बहुत सिंपल है कि जो ऑस्कर नॉमिनेशंस होते हैं हिंदुस्तान से, जी। एफएफआई नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन जो करती है, साल दर साल वो गलतियों पे गलतियां करे जा रहे हैं और ऐसी फिल्में भेजते हैं। हमें फिल्म से कोई आपत्ति नहीं है, प्रोड्यूसर से कोई आपत्ति नहीं है, हम किसी के क्रिएटिव टैलेंट को क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठे हुए हैं। हमारा ये मानना है कि जो सिस्टम है, जो तरीका है, जिस तरीके से ये फिल्में जाती हैं, इसलिए फिल्में हमारी रिजेक्ट हो जाती हैं। इसलिए हमने एक विस्तार में कुछ पॉइंटर्स क्रिएट किए हैं, जिससे हम पूरी जो सिस्टम है, जिस तरीके से, जिसकी वजह से हमारी फिल्मों का ये असर होता है, वो उसको हम आपके सामने रखने के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। जी। कहने की सिर्फ इतनी ही बात है कि हम एक बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड्स होते हैं, एकेडमी अवार्ड्स, जिसके लिए हर साल फिल्म भेजी जाती है। आई थिंक 1957 से इंटरनेशनल फिल्म कैटेगरी के अंदर हर साल हर एक कंट्री से एक फ़िल्म भेजी जाती है। हम इतनी बड़ी तादाद में फ़िल्में बनाते हैं, न सिर्फ हिंदी में बल्कि रीजनल भाषाओं से भी। और अब पिछले कुछ सालों से जो क्वालिटी है रीजनल सिनेमा की, जिसमें मैं साउथ की नहीं भी बात करूँ तो बेहद बढ़ गई है। मगर अगर हम 60-65 साल की हिस्ट्री में देखें तो समवेयर आप देखते हैं तो 3 फिल्मों के नॉमिनेशंस जो हैं वो आपको मिलते हैं। 3 फिल्में सिर्फ नॉमिनेट हुई हैं इंटरनेशनल कैटेगरी के अंदर, जबकि हम इतनी फिल्में प्रोड्यूस करते हैं वर्ल्ड वाइड। सो समवेयर कहीं पर इसको वापस से देखने की ज़रूरत है इन चीज़ों को, कि ऐसा कैसे है कि जिस मुल्क में इतनी फिल्म्स बनती हैं और सभी तरीके की कमर्शियल्स, मेन स्ट्रीम, आर्ट हाउस, मैसेज देने वाली, उसके बावजूद हम वहाँ पर स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। जबकि ईरान जैसे मुल्कों से फिल्म जो हैं वो बाज़ दफ़ा ऑस्कर लेके चली जाती हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को जिसमें ज़्यादातर भागीदारी हो और लोगों की, क्योंकि सरकार भी प्रमोट करती है, मैं सही आंकड़े नहीं जानता मगर कहते हैं कि वो भी फाइनेंशियली हेल्प करते हैं। तो इस पूरे सिलसिले को, चयन की प्रक्रिया वगैरह को थोड़ा सा वाइडर तरीके से देखने की ज़रूरत है, ताकि ये अल्टीमेटली फिल्म जब बाहर जाती है तो किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं होती है, पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है, वो भारत की ऑफिशियल एंट्री होती है। तो इस तरीके से कि हमको ताकि ज़्यादा इंटरनेशनल उसमें, और इस तरीके के फिल्म मेकर्स हैं जो इंटरनेशनल फेस्टिवल्स के अंदर, हम बर्लिन, टोरंटो में हमारी फिल्में जा रही हैं, हमारे फिल्म मेकर्स हैं जिनकी फिल्में जा रही हैं। तो यहाँ भी शायद उसको देखने की ज़रूरत है, जिससे कि ज़्यादा फिल्में जो हैं वो चयन हो और न सिर्फ नॉमिनेट हों बल्कि ऑस्कर भी जीत सकें। हम अक्सर कहा जाता है कुछ एक फिल्में जैसे लंच बॉक्स है या इस बार आरआरआर या कश्मीर फाइल्स के बारे में, ये इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स जो हैं वो लोग बात कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं इनके कि इन फिल्मों के बहुत चांसेस थे। तो समवेयर हमें सेंसिबिलिटीज़ और बाकी चीज़ों को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि किस तरीके की चीज़ें बाहर हैं। तो ज़्यादा ओपन प्रक्रिया हो, ज़्यादा लोगों का उसमें शुमार हो, कुछ ऐसा तरीका निकले जिससे भारत की गरिमा बढ़े। तो यही जो है मकसद है बात को। देखिए, हमारे पास में फिल्में तो हैं ऐसी जिनको वर्ल्ड स्टेज के ऊपर सराहा जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है। बहुत सारी फिल्में आती हैं, हर साल आती हैं। तो समवेयर वो फिल्में छूट जाती हैं। अब उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, उन्होंने अप्लाई नहीं किया, राइट गाइडेंस नहीं थी, पता नहीं चला, या वट जो भी रीज़न हो। मगर ऐसी फिल्में हैं जो हर साल आती हैं और हम सबको पसंद आती हैं, हम सब लोग देखते हैं, और सभी लोग फिल्मों के तो दीवाने हैं, पिक्चरें दिखते ही हैं। तो सभी तरह की फिल्में आती हैं और ऐसा नहीं है कि मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि इस देश में ऐसी फिल्में नहीं होती हैं जो ऑस्कर के अंदर नॉमिनेशन 5 फिल्मों में नहीं आ सके। हम तो 10 में भी नहीं आते, पहली कतार में बाहर हो जाते हैं बाज़ दफ़ा। तो ऐसा है कि FWIC जो है, ये लगभग 31 क्राफ्ट्स की एसोसिएशन है। ये समझना आप लोगों का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके द्वारा लोगों को भी समझना जरूरी है कि कौन है ये। हमारे लिटरेट पे वो 31 ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका नाम है, जो डिफरेंट क्राफ्ट्स हैं। एडिटर एसोसिएशन है, डायरेक्टर एसोसिएशन है, डांसर एसोसिएशन है, सब जितनी भी जिससे फिल्में बनती हैं क्राफ्ट से, वो सारे जो हैं वो हिस्सा है इस एसोसिएशन के, इस मदर बॉडी के। जैसे ही ये फिल्म का नाम अनाउंस हुआ तो फिल्म से कोई FWIC को आपत्ति नहीं है। जो सिस्टम है, सिस्टम जैसा मैंने आपसे कहा, सिस्टम में कुछ क्वेश्चंस रेज हुए हैं, कुछ डाउट्स रेज हुए हैं, और उस डाउट्स को पब्लिक के सामने लाना या मिनिस्ट्री के सामने लाना या सिस्टम के सामने लाना FWIC का एक फ़र्ज़ बनता है। इसलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। पहला पहला जो पॉइंट है, ये फिल्म जो है, ये हम ये मानने को तैयार नहीं है कि ये इंडिया की फिल्म है। देखिए, गलत ट्रेंड कैसे शुरू होगा। एक ऑनलाइन ऑरेंज जो है वो प्रोड्यूसर्स हैं, ये बाहर की कंपनी है, उन्होंने ये फिल्म प्रोड्यूस की है। ये उनका वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे इनकी फिल्म थी, बहुत साल पहले ये फिल्म बनी है,
और इन्होंने ये फिल्म प्रोड्यूस की है। इसके टेक्नीशियंस भी बाहर के हैं, सारे लोग बाहर के हैं, डायरेक्टर शायद हिंदुस्तान का है, वो ठीक है। प्रोडक्शन जो है ये बाहर हुई है फिल्म। अब जब ऑस्कर नॉमिनेशन के दिन आते हैं तो हिंदुस्तान के कुछ प्रोड्यूसर्स जो हैं वो फ्रेम में आते हैं और वो फिल्म को टेक ओवर करते हैं, और एक रूटिंग जो है इस फिल्म की किसी भी फॉरेन फिल्म की थ्रू इंडिया, ताकि वो फॉरेन फिल्म्स में उनका वो नाम आ जाए और वो फिल्म जो है काबिल बन जाए उस नॉमिनेशन के लिए या ऑस्कर के नॉमिनेशन के लिए। तो पहला डाउट ये है कि हम ये मानने को तैयार नहीं है कि ये फिल्म जो है ये इंडिया की फिल्म है। आपने लास्ट मोमेंट में किसी इंडियन प्रोड्यूसर्स ने उसको ले लिया, इससे हिंदुस्तान की फिल्म नहीं हो सकती है, और ये गलत ट्रेंड है। फिर तो ऐसे अब्रॉड में सब जगह फिल्में बनेगी, लास्ट मोमेंट में कोई चेहरा सामने आ जाएगा हिंदुस्तान से, वो अपना नाम दे देगा और फिल्म जो है वो रूट हो जाएगी इंडिया के थ्रू टू फॉर ऑस्कर्स। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, हम लोग ने रेज करने की कोशिश की है। दूसरा जो पॉइंट है कि ये फिल्म जो है ये कॉपी है सिनेमा पैराडोस की। तो ऑस्कर में बेसिक एक रूल एंड रेगुलेशन है कि किसी भी फिल्म की कॉपी जो है वो आप नॉमिनेट नहीं कर सकते हो फिल्म की। तो मैंने आपको पोस्टर की कॉपी भी दी गई है दोनों फिल्मों की। ये दोनों पोस्टर्स हैं दोनों फिल्मों के, एक सिनेमा पैराडोसो का है और एक ये चेलो शो का है। फिल्म भी बहुत सिमिलर है, बहुत ही सेम है। तो ये फिल्म को आपने किस तरीके से नॉमिनेट किया, तो पहले भी इस कैटेगरी में इस रीजन की वजह से भी इस फिल्म का नॉमिनेशन जो है वो नहीं होना चाहिए था। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा इसमें एक और है कि ये फिल्म 2021 में भी एंट्री ली थी इसने। चेयरमैन साहब जो हैं इस जूरी के, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि पिछले साल भी फिल्म आई थी। तो एक फिल्म दो बार कैसे आ सकती है? आपने किसी भी रीज़न के वजह से फिल्म को रिजेक्ट कर दिया हो 2021 में। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो फिल्में एंट्रीज आती हैं किसी भी फेस्टिवल में या किसी भी अवार्ड्स के लिए, उनका एक पीरियड होता है कि इस महीने से लेके इस महीने तक जो फिल्में बनी हैं, जो फिल्में रिलीज़ हुई हैं, जिनका सेंसर हुआ है, वही फिल्म अप्लाई हो सकती हैं। तो फिर तो 10 साल पुरानी फिल्में भी आएंगी, फिर तो मदर इंडिया भी आ जाएगी, फिर तो कागज़ के फूल भी आ जाएगी, फिर तो मेरा नाम जोकर भी आ जाएगी, बॉबी भी आ जाएगी, सब फिल्में आ सकती हैं। इसीलिए पीरियड फिक्स होता है कि इस महीने से लेके इस महीने तक ये साल में जो फिल्में बनी हैं, जिनका सेंसर हुआ है इस और रिलीज़ भी हुई है, तो वो फिल्म ही आ सकती है। तो हम ये सवाल पूछना चाहते हैं, FWIC ये सवाल पूछना चाहता है इस बॉडी से, FFI से, कि अगर जो फिल्म 2021 में भी काबिल थी आने की, इसका मतलब उस हिसाब से उसका सेंसर हुआ होगा, उस हिसाब से उसकी एंट्री हुई होगी, तो 2022 में वापस उसकी एंट्री कैसे हो गई? एक फिल्म दो बार आपने कैसे उनको एंट्री लेने दी? तो ये बहुत बड़ा लकूना है, इसके बारे में पता जो है वो लगना चाहिए। चौथा जो हम डिमांड कर रहे हैं, जो बहुत ही फॉल्टी तरीके से हुआ है, हम डिमांड कर रहे हैं, हमने हमारे जो आदरणीय INB मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर साहब, हमने उनको चिट्ठी भी लिखी है, उसकी कॉपी भी आपके पास है, कि इतनी बड़ी जो डिसीजन है जो इंडियन सिनेमा से रिलेटेड है, वो सिनेमा में से जो बेस्ट फिल्म जानी चाहिए ऑस्कर में, ये पूरा डिसीजन, ये पूरी जूरी जो है, इसका टेक ओवर INB मिनिस्ट्री को करना चाहिए। ये गवर्नमेंट का डिसीजन होना चाहिए, गवर्नमेंट की बॉडी होनी चाहिए और गवर्नमेंट को ये पूरा टेक ओवर कर लेना चाहिए। ये किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में नहीं होना चाहिए। ये FWIC आज खुले मंच पर आप लोगों के द्वारा ये डिमांड करती है कि ये पूरा जो लकूना ओरिएंटेड जो फॉल्टी सिस्टम है, एक प्राइवेट बॉडी जो है वो इतने बड़े डिसीजन को, इतना बड़े सिनेमा इंडस्ट्री को, इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री हमारी है, इतने टैलेंटेड लोग हैं, उसकी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए, उसको एकदम हल्के तौर पे न लेने के लिए, ये जैसे नेशनल अवार्ड्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, INB मिनिस्ट्री कैपेबल है। INB मिनिस्ट्री जब गवर्नमेंट बीच में आती है तो एक विश्वास बढ़ता है, एक फेथ बढ़ता है। तो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, और हमें तो पता चला है कि गवर्नमेंट फंड भी करती है इस पूरे प्रतिक्रिया को, FFI को, शायद प्रोड्यूसर्स जो सिलेक्ट होते हैं उनको पैसे भी मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डिसीजन, ये इंपॉर्टेंट डिमांड हमारा है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी हम मिनिस्टर साहब से मिलेंगे भी, उनके सामने FWIC जो पूरी इंडस्ट्री का एक अहम हिस्सा है, जो टेक्नीशियंस का हिस्सा है, जो फिल्में बनाते हैं, जो फिल्में बनने में अपना हाथ रखते हैं, जिनकी कैपेबिलिटी है, जिनकी कैपेसिटी है, वो डिमांड करती है आपके द्वारा हमारे INB मिनिस्टर साहब से, अनुराग ठाकुर साहब से, कि प्लीज़ लुक इनटू दिस सिलेक्शन, इसको रिवर्स करिए इस डिसीजन को, इस ऑस्कर नॉमिनेशन को,
एक नई जूरी बिठाइए, गवर्नमेंट के थ्रू एक नई जूरी बैठनी चाहिए, नई फिल्में आनी, जो भी फिल्में आज की इनका सिलेक्शन जो है वापस होना चाहिए और एक नया डिसीजन लेके देना चाहिए, बिकॉज वी वेरी स्ट्रांगली फील कि दिस डिसीजन ऑफ सेंडिंग दिस फिल्म फॉर ऑस्कर नॉमिनेशन इज अ वेस्ट। और ये पहले राउंड में ही हम नहीं चाहते कि ये ना कोई भी फिल्म ना जीते, क्योंकि हम हमारे दुश्मन नहीं, हम सब एक ही फैमिली के लोग हैं, एक ही इंडस्ट्री के लोग हैं। लेकिन जो ये सिस्टम है, जो हल्के रूप से, जो बहुत ही कैजुअल रूप से हमें लगता है कि चीज़ों का चयन हुआ है, उसको हम कंडेम करते हैं। हम सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं। जो प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया से सिलेक्शन हो रहा है उसमें चेंजेस हम चाहते हैं। जैसे भी चेंजेस हो गवर्नमेंट करे। आज ऑस्कर की जूरी में नेशनल अवार्ड विनर को ही रखा जाता है, तो हम नेशनल अवार्ड को बहुत ही ऑथेंटिक मानते हैं और उसको गवर्नमेंट हैंडल करती है, तो इसे भी गवर्नमेंट हैंडल करे, ज़्यादा बेटर होगा। और भले ही जैसे उन्होंने बताया कि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, 1 साल पिक्चर नहीं जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस देश का नाम बड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारी फिल्में जाकर के वहाँ से वापस भेज दी जाती हैं, उनको कोई वैल्यू नहीं मिलता है। उससे अच्छा है कि हमारी फिल्म न जाए तो प्रॉपर फिल्म जाए। बहुत सारी फिल्में बनी है, उनको सम्मान मिलना चाहिए जो 100% इंडियन टैलेंट के साथ बनी हैं, इंडियन टेक्नीशियन के साथ बनी हैं। उन फिल्मों को तवज्जो दिया जाए, ऐसा फेडरेशन का मानना है। वही पंडित जी का भी, अशोक पंडित जी का भी मानना है। हम सारे मिलकर के वही काम कर रहे हैं। हमें बहुत सारे टेक्नीशियन जो उसमें जूरी में भी रहे, उनका भी कहना है कि ये जो सिस्टम है थोड़ा ठीक नहीं है और कन्फ्यूज़न है। हम देश को प्रेजेंट करने जा रहे हैं और इस तरह की फिल्में जो ऑलरेडी एक बार आ चुकी है, जा चुकी है। इस साल हमारे पास इतने अच्छी फिल्में आई हैं जिसकी तारीफ़ें हुई हैं। लोग, जैसा आप सबने कहा है कि इंटरनेशनल लेवल पर लोगों ने तारीफ़ किया है, उन फिल्मों को ज़रूर रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। और हमारी ख्वाहिश सिर्फ यही है, ना हम FFI के ख़िलाफ़ हैं, न ही हम किसी और के ख़िलाफ़ हैं, मगर जो सिलेक्शन है उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। इस फिल्म को रोका जाए, नहीं भेजा जाए तो भी चलेगा। कोई फिल्म इंडिया से न जाए मगर नाम खराब ना हो इंडिया का। इंडिया इस समय प्रोग्रेसिव है, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं हम लोग, बहुत अच्छे टेक्नीशियन हमारे हैं। हम अच्छी फिल्म बनाते हैं, अच्छी फिल्म जाना चाहिए। दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्म इंडिया बनाती है, उसके बावजूद भी हमारे पास कोई फिल्म नहीं है। हम फॉरेन की फिल्म को लेकर के भेज रहे हैं, ये बहुत दुख की बात है। इसे जल्दी ख़त्म किया जाए, आपके माध्यम से इसको रोका जाए। हम तो आईबी मिनिस्ट्री में सिर्फ यही चाहते हैं कि रोक दी जाए जल्दी से और ये प्रक्रिया को तुरंत भंग करके नई प्रक्रिया शुरू की जाए, नया सिस्टम शुरू किया जाए। तिवारी जी ने कहा कि चयन प्रक्रिया को बदलना चाहिए और हम सरकार से मांग करते हैं कि इस पर ध्यान दें और इस फिल्म को रोकें और नई फिल्म सिलेक्ट कर ऑस्कर में भेजें। क्या लगता है इंडियन आर्टिस्ट या इंडियन जो टेक्निकल या क्रूज होते हैं, क्या उनको ही ज़्यादातर मौका रहना चाहिए, उन्हीं फिल्मों को ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए? क्या लगता है? ऑस्कर का रूल वही है ना, अगर इंडियन फिल्म है, इंडियन डायरेक्टर है, इंडियन प्रोड्यूसर है, तो हम तो सोचेंगे हमारे लोगों को ही काम मिले और हमारे लोगों की फिल्में ऑस्कर में जाएं।